आलिया भट्ट का बचपन था रहा से एकदम अलग? क्या आलिया को अपने चाइल्डहुड डेज में सारी प्रिविलेजेस और चीजें नहीं मिली जो वो आज अपनी लिटिल डॉटर राहा को देने के काबिल है? आलिया की मॉम सोनी राजदान ने आलिया के बचपन को किया याद और बताया कैसे फाइनेंशियल इश्यूज के चलते आलिया के पास एक प्ले रूम तक नहीं था इन हर चाइल्डहुड। आलिया भट्ट महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी हैं और एक फिल्मी परिवार से आती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आलिया इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ और उनका बचपन काफी अच्छे से गुजरा होगा बिना किसी स्ट्रगल या सैक्रिफाइस के। लेकिन ऐसा नहीं है। वेल यस, यू हर्ड इट राइट। आलिया अपने चाइल्डहुड में हर वो खिलौने से नहीं खेल पाई जो बेस्ट या एक्सपेंसिव होते थे और न ही आलिया को मिलती थी राहा जैसी बेस्ट चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। ये खुलासा आलिया भट्ट की मदर सोनी राजदान ने एक इंटरव्यू में किया। हालांकि वो ये भी एडमिट करते हैं कि भले ही पैसों की तंगी के कारण उन्होंने अपने यंग डेज में की हो काफी स्ट्रगल, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश उन्होंने प्यार से की। She said, "Back then we lived in a small one-bedroom flat. We didn't have a lot of money. We were young and struggling to make it. But the children were raised with a lot of love. We didn't have smartphones. Heck, Alia didn't even have a playroom. But life was simpler then." सोनी राजदान ने रिवील किया कि कैसे वो एक सोल केयरटेकर की तरह करती थी फील, क्योंकि महेश भट्ट काम में डूबे रहते थे और एक दिन में 3 फिल्म्स की शूटिंग में बिजी होते थे, इसलिए आलिया और शाहीन की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। सोनी राजदान ने आलिया के बचपन के दिनों को रिकॉल किया और बताया कैसे राहा के पास वो हर चीज है जो आलिया को उनके चाइल्डहुड में नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा, एवरी पेरेंट होप्स टू रेज देयर चाइल्ड वेल, वांट्स देयर चाइल्ड टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ देम। टुडे राहा हैज अ लॉट मोर। Alia's position allows her to give her the very best, the best childcare, the best nurses and the best toys. Alia knows her privilege and is grateful for it. अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने रणबीर आलिया की अडोरेबल डॉटर की नर्सरी के डिटेल्स भी शेयर किए, जो कि बेज और व्हाइट कलर की है और बहुत खूबसूरत है। राहा की नर्सरी में व्हाइट वॉल पर मिनिमल डिजाइन का यूज हुआ है जो उसे कामिंग इफेक्ट देता है। यही नहीं, रणबीर आलिया ने कस्टमाइज सॉकर जर्सी सेट बनवाया है जिस पर राहा का नाम प्रिंट है और जिसे एक क्रिएटिव वॉल आर्ट में बदल दिया है टू एक्सेंचुएट हर रूम। इसकी झलक आलिया के एक पोस्ट में मिल चुकी है जो उन्होंने राहा के फर्स्ट बर्थडे पर शेयर की थी ऑन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको बता दें, रणबीर और आलिया राहा को मीडिया स्पॉटलाइट से दूर रखते हैं और उनसे जुड़ी ज्यादा जानकारी भी नहीं शेयर करते ताकि सोशल मीडिया पर होने वाली स्क्रूटिनी से राहा को प्रोटेक्ट किया जा सके। My thing is that people just don't want to step out of the box and just look at that person, stand in that person's shoes and understand. बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर की वाइफ माहिब कपूर ने एक बार फिर अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल पर की खुलकर बात। माहिब कपूर ने एक OTT शो के साथ अपना स्क्रीन डेब्यू 2022 में किया था। इसी दौरान उन्होंने संजय कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा किया और कहा कि संजय ने उन्हें शादी में चीट किया। हालांकि बावजूद इसके वो संजय के साथ शादी में रही। अब माहिब कपूर ने जूम पर अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि आखिर उन्होंने क्यों ये खुलासा किया था। माहिब कपूर और संजय कपूर ने 1997 में शादी की थी। कपल के 2 बच्चे हैं जिनका नाम शनाया कपूर और जहान कपूर है और ये एक हैप्पी बॉलीवुड फैमिली लगती है। लेकिन कभी संजय कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते शादी में प्रॉब्लम्स आई थी, पर उस वक्त माहिब ने एक डिसीजन लिया कि वो अपने बच्चों के खातिर संजय कपूर के साथ शादी को निभाएंगी। हालांकि लोगों ने उनके फैसले पर डिफरेंटली रिएक्ट किया। इस पर अब माहिब का रिएक्शन सामने आया है। जूम पर एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उन्होंने कहा, My thing is that people just don't want to step out of the box and just look at that person, stand in that person's shoes and understand. You know, give everybody a goddamn break. Everyone is not perfect. Everyone is going to fuck up. It's fine. माहिब कपूर की फ्रेंड चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे ने कहा, And it's what you're comfortable with. If you're comfortable with accepting something, fine. And if you're not comfortable with accepting, that is her choice. That's it's her her life or my choice. choice, my life, you know. Yeah. Everyone has to do what rocks their boat. And you can have an opinion on it. Yeah. Yeah. Don't be nasty about it. Yeah. I have opinions. I'm not any saint. I will have We an all have opinion opinions, yeah. on something and I will probably voice it to my friend or whatever. I'm not going to be nasty about it.
the kids need to know you are there, your husband's there, your father's there, whatever. That's it. They need to have that comfort zone. They need to enter the home and know this is your safe zone. आपको बता दें, माहिब ने सीमा सजदे से अपने शो पर कहा था, "Now you know it, Seema. Initially in my marriage, there was an indiscretion that Sanjay had or whatever. I walked out with Shania. I stood up for myself, but then I had a newborn baby. Again, as a woman and as a mother, the first priority is my child. I owed my daughter this amazing father, which he is. I owed it to myself, and if I look back and if I broke this shit up, I would have regretted it all my life, because when my kids walk into my home and my husband walks into my home, this is their sanctuary. They need to feel peace, and I feel Sanjay gives that to me also." खैर, माहिब कपूर के शो का 3rd सीजन जल्दी एक OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगा एंड विल ऑल्सो फीचर रणबीर कपूर्स एल्डर सिस्टर रिधिमा कपूर साहनी। जैकी श्रॉफ ले जाएंगे उन सभी लोगों को कोर्ट जो उनके बिना इजाजत उनके ट्रेडमार्क डायलॉग बिड़ू का करते हैं इस्तेमाल। अनिल कपूर और बिग बी के बाद जैकी श्रॉफ भी पहुंचे कोर्ट अपने पर्सनालिटी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपनी पर्सनालिटी और पब्लिक राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। पिटीशन में जैकी श्रॉफ ने डिमांड किया है उनकी आवाज, नाम और तस्वीर का उनके बिना परमिशन के कमर्शियल यूज ना हो। बता दें, इससे पहले अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर भी इस तरह के केसेस में कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने कोर्ट से अपनी आवाज का और अनिल कपूर ने अपने फेमस डायलॉग झकास का बिना परमिशन यूज पर रोक लगाने की डिमांड की थी। अब जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनालिटी और पब्लिक राइट्स को लेकर दरवाजा खटखटाया है। इस केस में हाई कोर्ट कल यानी वेडनेसडे को इंटरिम ऑर्डर पास करेगा। एक्टर चाहते हैं कि उनके फेमस डायलॉग बिड़ू के यूज के लिए पहले उनसे परमिशन लें। जैकी श्रॉफ की पिटीशन पर कोर्ट वेडनेसडे को हियरिंग करेगी। एक्टर ने पिटीशन में बताया है कि फाइनेंशियल गेन के लिए ढेर सारे लोग उनकी आवाज, फोटोग्राफ, बिड़ू वर्ड और गलत तरीके से उनकी पर्सनालिटी का यूज करते हैं। ऐसे में उन्होंने कोर्ट से डिमांड की है कि इन पर रोक लगाई जाए। बता दें, अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर भी पर्सनालिटी की प्रोटेक्शन के तहत निकनेम, फोटोज और वॉइस के यूज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट गए थे। उनका कहना था कि कई ऑर्गेनाइजेशंस और एड्स में उनकी परमिशन के बिना इन चीजों का यूज किया जाता है। ऐसे में उनकी रेप्यूटेशन भी खराब होती है। ऐसे में अनिल कपूर की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भी एक्टर की परमिशन के बिना उनके निकनेम्स, पिक्चर्स, वॉइस और ट्रेडमार्क स्टाइल को यूज करने पर पाबंदी लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि फाइनेंशियल गेन के लिए किसी की भी मर्जी के बिना इलीगल तरीके से नाम, तस्वीर या डायलॉग का यूज करना गलत है। किसी भी सेलिब्रिटी के लिए राइट ऑफ एंडोर्समेंट उसकी कमाई का मेजर सोर्स होता है। ऐसे में उनकी इमेज खराब कर किसी और को इलीगल तरीके से कमाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। अब ऐसे में हो सकता है कि इन 3 सेलिब्रिटीज के बाद बाकी बड़े एक्टर्स भी कोर्ट का रुख करें टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनालिटी राइट्स। पलक तिवारी ने ऑफ वाइट कलर की साड़ी में पोज कर फैंस पर गिराई बिजलियां। बता दें, पलक तिवारी एक्टर श्वेता तिवारी की डॉटर हैं और सैफ अली खान के सन इब्राहिम के साथ अपने एलिजेड रिलेशन को लेकर सुर्खियों में रही हैं। पलक सोशल मीडिया पर सुपर डुपर एक्टिव रहती हैं और रिसेंटली साड़ी में अपना ये स्टनिंग लुक उन्होंने शेयर किया, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।
एक्ट्रेस तब्बू जानी जाती हैं फॉर हर दमदार एक्टिंग स्किल्स एंड पर्सनालिटी। इंडिया में नेशनल अवार्ड से लेकर कई इंटरनेशनल स्टेज पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है और अब रिपोर्ट्स की माने तो तब्बू इज ऑल सेट टू लीव अ मार्क इन अ पॉपुलर अमेरिकन साइंस फिक्शन सागा ड्यून प्रोफेसी में। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में उनका रोल होगा सिस्टर फ्रांसिस्का का, जिन्हें डिफाइन किया गया है एज कैरेक्टर एम्बॉडिंग स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड अल्योर। और जब से ये न्यूज आई है, तब्बू के फैंस हैं काफी एक्साइटेड और उनका कहना है कि वो हॉलीवुड में भी छोड़ेंगे अपना बड़ा इम्पैक्ट। 77th कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए ढेर सारे सेलिब्रिटीज जा रहे हैं और इस लिस्ट में अब कियारा आडवाणी का नाम ऐड हो गया है, लेकिन वो यहाँ ऑफिशियली रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को इन विमेन इन सिनेमा गाला इवेंट में। यही नहीं, कियारा इज ऑल सेट टू बी अ पार्ट ऑफ द पैनल डिस्कशन। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग इंसिडेंट और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिली धमकी के बाद सलमान खान की एक्स सोमी अली ने सोशल मीडिया पर कहा था कि सलमान खान को उनकी गलती के लिए माफ कर देना चाहिए। सोमी अली यहां सलमान खान के ब्लैक बक हंटिंग केस की बात कर रही थी और अब इस मामले में ऑल इंडिया बिश्नोई सोसाइटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र बुदिया ने कहा है कि उनकी कम्युनिटी सलमान खान को माफ कर देगी अगर वो माफी मांग ले। उन्होंने कहा, if Salman himself apologizes, the Bishnoi society will consider the apology. The mistake was not made by Somi Ali, but it was committed by Salman. Therefore, he should propose to the Bishnoi society that he wants to apologize. आगे उनका ये भी कहना है कि he should come to the temple and seek forgiveness. He should further take a note that he will never make such a mistake in the future and will always work to protect wildlife and conserve the environment. If he does this, a decision of the society to forgive him will be considered. यानी बिना सलमान खान की माफी के बिश्नोई कम्युनिटी उन्हें माफ करने के लिए नहीं है तैयार। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर का हो गया है ब्रेकअप। तकरीबन 1 महीने पहले दोनों आदित्य और अनन्या का हुआ है ब्रेकअप। रीजन तो लोगों को पता नहीं है, पर ब्रेकअप के बाद दोनों आदित्य और अनन्या ने साथ में करी एक एड को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर किया था शेयर। वहीं अनन्या पांडे पैप्स के हाथों कैप्चर की गई है whenever she headed for her gym sessions. While the actress looked a bit gloomy, Aditya Roy Kapoor on the other hand was seen spending time with ex Shraddha Kapoor, and meanwhile he was also partying with Sara Ali Khan, which led to rumors of him dating his Metro in Dino co-star post the breakup. But looks like Ananya Pandey is in her "Kho gaye hum kahan" mode, as she dumped some unseen pictures from her vacay with ex-boyfriend Aditya Roy Kapoor. Sharing her bikini-clad pictures, Ananya Pandey wrote, "Forgotten photos from my camera roll. The last pic is of a breadstick and it's meant to be a cute pic, please calm down." While the actress shared her interesting collection of forgotten pictures from her apparent trips with Aditya Roy Kapoor, she ensured that netizens don't mistake her breadstick with a J. Hence clarified and also asked the internet lovers to keep calm. Check them out. While there are reports of Ananya Pandey breaking up with Aditya Roy Kapoor, we wonder what led her into sharing pictures clicked by her ex-boyfriend. Is Ananya in her babe revenge mode and trying to make Adi jealous of what he lost? Or is she letting go of her past with him and moving on in a silent way? What's your take? Do let us know in our comments section. TV star Karanveer Mehra seeks blessings at Gurudwara before embarking on his journey in reality show KKK14. TV स्टार करणवीर रियलिटी शो KKK14 में अपनी जर्नी शुरू करने से पहले पहुंचे गुरुद्वारा, जहां पहुंचकर करणवीर मेहरा ने अपना माथा टेका और ली ब्लेसिंग्स।
रूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए क्या कुछ कहना था टीवी स्टार करण का, आइए आपको सुनाते हैं। ये खतरों के खिलाड़ी कैसे हुआ, मतलब ये पहले से बात चल रही थी या क्या हुआ? बहुत देर से मन था एक्चुअली ये शो करने का, एंड आई वाज इन टच विद द होल टीम, एंडमॉल टीम एंड द चैनल, एंड इस बार उनका सामने से ऑफर आ गया तो बस मैंने कहा कि बिल्कुल इस टाइम तो फ्री हूँ मैं। और अभी एक शो रैप अप किया है और एक शो में कैमियो था तो उनको भी डेट्स दे दिए। अब फ्री हूँ एंड आई एम रेडी फॉर खतरों। खतरों खिलाड़ी जाने के लिए लोग, हर एक्टर बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट वहाँ जाने के बाद असलियत पता चलती है, तो आप तैयार हैं? जैसे कि आपने बोला कि वहाँ जाने के बाद असलियत पता लगती है, पर यहाँ से तो तैयार हूँ और सुना भी काफ़ी है क्योंकि काफ़ी सीजन हो चुके हैं, अभी 14 सीजन है, तो दोस्तों से भी सुना है और अब चैनल वाले भी और प्रोडक्शन हाउस भी एकदम मंच गए हैं, तो वो पहले से बता के रख रहे हैं कि यहाँ गलतियाँ हुई हैं पिछली 13 बार, अभी कवर करने चाह रहे हैं हम कि ये ना हो। तो वी आर ऑल रेडी, आई एम श्योर बाकी सारे एक्टर्स भी रेडी हैं। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टंट्स होंगे और ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो इसके लिए रेडी है। तो अगर आपसे पूछें कि आपको डर किस चीज़ से लगता है, आई मीन किस चीज़ से डर लगता है, ऊंचाई से, जानवरों से या फिर पानी से, किससे? बता दिया है मैंने जिससे डर लगता है मेरे को, वो है जानवरों से। मुझे लगता है कि कोई भी आप स्टंट कर रहे हो तो हाइट के लिए हो तो मेजर किया जा सकता है, फिजिक्स है। पानी में जा रहे हो भी फिजिक्स है कि हाँ भाई इतनी देर पानी में रह सकते हो, लेकिन जानवर का मूड कोई कैसे बता सकता है कि आप मुंह में कीड़ा डाल दोगे। अब कॉकरोच की बीवी से कॉकरोच ने लड़ाई करके रखी हो तो वो तो खुंदक मेरे मुंह में निकाल देगा ना। या कहीं कीड़े चल रहे हो मगरमच्छों के बीच में कहीं डाल दोगे आप, और मगरमच्छ जो उसकी वाइफ है मगरमच्छनी, उसको किसी बात की खुंदक हो, वो तो टांग खा जाएगी ना मेरी। तो ये मेरे को बहुत डर है और मैं चाह रहा हूँ कि बस वो वाला मेरा जो जानवरों वाला है वो स्किप हो जाए, लेकिन अब फियर को ओवरकम भी करना है, तो जीतना भी है, वो शो भी जीतना है और एक फियर भी ओवरकम करना है, तो देखेंगे क्या होगा। बट ये एक मेजर डर है, तो मैंने बोला भी था कि भाई ऐसे जानवरों वाला होगा तो मैं भाग के इंडिया आ जाऊँगा, उस टाइम मेरे को मत रोकना तुम। तो कह रहे सर यही तो आपको ओवरकम करनी है। करण, अगर आप जानना चाहें, क्या पर्सनली आपने तैयारी की है खास तौर से इस शो के लिए? क्या क्या कुछ आपने सीखा या कुछ कर रहे हैं अभी फिलहाल? अभी भी स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ और फिज़िकली बहुत फिट रहने की कोशिश की है, खाने पीने पे ध्यान दिया है, पीने पे खास करके ध्यान दिया है कि ना हो इतना, और खाना अच्छा रखा है, और एंड्योरेंस पे बहुत काम किया है, और मेरा राइट फुट थोड़ा सा पेन कर रहा था, तो वो फिजियो से और डॉक्टर से मैंने एकदम आई मेक श्योर कि मैं फिज़िकली एकदम चैलेंज फील ना करूं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा बहुत ज़्यादा, और अरदास तो मांग ही ली है मैंने। आपने इतने साल इंडस्ट्री में गुजारे हैं और अच्छे अच्छे किरदार किए हैं, आपको नहीं लगता थोड़ा लेट हुआ किसी रियलिटी शो में इस तरह से आने का? यार जैसे मैंने आपको बताया कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो आने का हमेशा बहुत मन था रियलिटी शोज़ में और और पॉपुलैरिटी गेन करने में, बट जब लिखा होता है तभी होता है। मेरे हाथ में कुछ ऐसा था नहीं, जो मैंने कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं इतने सारे, तो मेरे हाथ में नहीं था कभी भी। जो चॉइसेस मिली उस टाइम, जो टाइम था और जो किरदार अच्छा लगा वो ले लिया। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात की, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करिए और सबको इसी तरह से एंटरटेन करें। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। तेरी मेरी डोरिया completed 500 episodes. टीवी स्टार विजेंद्र कुमेरिया ने सीरियल तेरी मेरी डोरियान के 500 एपिसोड्स पूरे होने पर शेयर किया अपना स्पेशल पोस्ट, जहां विजेंद्र ने अपने सोशल हैंडल पर एक वीडियो को शेयर करते हुए नीचे कैप्शन में लिखा, "We completed 500 episodes with the grace of God, love from our fans and hard work of our whole TMD team. We'll keep working hard and you keep loving us. Together we'll cross bigger milestones." TMD Sehen P.S missed the cast and crew members who were not shooting today. वायरल हुआ उर्फी जावेद का न्यू बोल्ड लुक। उर्फी जावेद ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है अपना लेटेस्ट बोल्ड लुक और मचा दिया है इंटरनेट पर तहलका। जी हां, इस पिक में उर्फी कार में बैठी अपने बोल्ड लुक में सेल्फी लेती नजर आ रही है। उर्फी ने अपने इस पिक को अपने सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए नीचे कोई कैप्शन नहीं लिखा है, सिर्फ एक बोल्ड लुक वाला इमोजी लगाया है। वही उर्फी का ये पिक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।